तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा है कि इजराइल गाजा में पूर्ण नरसंहार कर रहा है और उन्होंने इन हथियारों के लिए सीधे तौर पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एर्दोगन ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम इसे किसी और तरीके से समझा सकते हैं, ये पूरी तरह से नरसंहार है। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि नरसंहार नेतन्याहू के कारण हुआ है। दुर्भाग्य से नेतन्याहू ने इस नरसंहार में बेरहमी से हजारों लोगों की जान ले ली है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो हमास को एक आतंकवादी समूह मानते हैं तो उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया। एर्दोगन ने कहा कि मैं हमास को एक आतंकवादी संगठन नहीं मानता, इसके विपरीत मैं इसे एक प्रतिरोध समूह मानता हूँ। वो अपनी रक्षा के लिए अपने पास मौजूद हर चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि गाजा में 1,20,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और तुर्की ने कई घायलों को इलाज के लिए अपने देश में वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि हम इस नरसंहार के पूर्ण विरोध में हैं। फिलिस्तीनी प्रतिरोध समूह हमास और उसके बंधकों के बारे में पूछे जाने पर एर्दोगन ने इस दावे को खारिज कर दिया कि इसका दोष केवल हमास पर है। उन्होंने कहा कि ये कोई एक तरफा अपराध नहीं है। मुझे लगता है कि सिर्फ हमास पर इस बारे में आरोप लगाना गलत होगा। साथ ही नेतन्याहू ने जो किया उसे हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। उन्होंने इजराइल पर नागरिकों पर अंधाधुंध हमले करने का आरोप लगाया और कहा कि हथियारों की बात करें तो हमास की तुलना इजराइल से भी नहीं की जा सकती और इजराइल इस शक्ति का इस्तेमाल बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों पर बिना किसी दया के कर रहा है। उन्हें कोई दया नहीं है और ये लोग मारे जा रहे हैं। संघर्ष के अंत की संभावनाओं पर एर्दोगन संशय में थे। उन्होंने इसकी तुलना अनसुलझे रूस यूक्रेन युद्ध से की। आपको याद होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करूंगा। क्या ये समाप्त हुआ? ये अभी भी जारी है। इसी तरह उन्होंने कहा कि मैं गाजा में युद्ध समाप्त करूंगा। क्या उन्होंने किया? नहीं। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।